आप देख रहे हैं यंग बाइट्स में हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज की योग की सीरीज में मैं बात करने जा रही हूं कमर दर्द की। कमर दर्द का विषय जो है वो इस वजह से चुना गया है क्योंकि सर्दियों के रहते जो है अक्सर महिलाओं में ज्यादातर कमर दर्द की समस्या जो है रहती है। ऐसे में इस समस्या से किस तरह से निजात पाया जाए और योगा में क्या ऐसे आसन हैं जो हमें कमर दर्द से निजात जो है वो दिला सकते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं योग गुरु प्राशर जी। क्या कहना चाहोगे, जिस तरह से कमर दर्द की समस्या अक्सर महिलाओं में देखी जाती है, पुरुषों में भी होती है लेकिन महिलाओं में ज्यादातर होती है और सर्दियों का मौसम रहता है तो इसमें ये ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है, तो क्या कुछ आज ऐसी क्रियाएं आप हमें बताना चाहेंगे? बच्चों में भी हो रही है आजकल। अक्सर ये प्रॉब्लम जो है कभी बच्चों को देखने में नहीं मिलती थी। आजकल छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि हमें कमर में बहुत दर्द हो रही है। तो कमर दर्द के लिए मैं आपको बहुत एक सरल आसन बताने जा रहा हूं जिसमें बच्चे बूढ़े युवा सब कर सकते हैं। तो उस क्रिया के लिए कोई विशेषकर कोई सावधानी भी नहीं है। आप उसको खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस क्रिया को मैं आपको बड़े सरल तरीके से बता देता हूँ। सबसे पहले आप देखो, दोनों पाँव के अंगूठों को आपस में मिलाकर रखें, इसे मिलाएं और आपने इस प्रकार से अपनी कमर पर हाथ रखना है और एक कूला को चलाना है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक दोनों तरफ से देखो, ध्यान से देखिए। इस क्रिया का पोज मैं थोड़ा सा बदलने जा रहा हूँ, उस पर भी आपका ये ध्यान रहना चाहिए। 2-4 बार ऐसे, 2-4 बार ऐसे। अब आपने पाँव को खोल लेना है। पाँव खोलने के बाद फिर आपने इस प्रकार से कूला को चलाना। ऊपर का भाग सीधा रहना चाहिए। और फिर आपने पुनः पाँव को जोड़ना है। बस जैसे पाँव को जोड़ना, पाँव को खोलना, इसी पे ज़्यादा ध्यान रखना। इस प्रकार से दोनों हाथों को इस प्रकार से रखें और श्वास को फेंकें। श्वास फेंकें। पाँव को खोल लें। फीट से 1.5 फीट तक का फासला इसमें रखें और फिर देखो इसी प्रकार से इस प्रकार से 60 डिग्री पर जहाँ पर कमर पे हाथ रखें और थोड़ा सा 2-4 बार श्वास को बाहर फेंक दें। अगर थोड़ा सा समय और दो तो 90 डिग्री पे भी आ जाए। और विश्राम कर सकते हैं। बस इतना अगर आप रोज़ 4-5 जो क्रियाएं मैंने बताई हैं, इन क्रियाओं को 3-3, 4-4 बार अगर आप इन क्रियाओं को करते हैं तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपको कमर पीड़ा में काफ़ी राहत मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से हमने आपको बताया कि कमर दर्द को लेकर क्या कुछ क्रियाएं जो है आप लोगों को करनी चाहिए, और अगर इस तरह से आप करते हैं, शुरू में थोड़ा समय लग सकता है आपको, लेकिन आप पेशेंस जो है बिल्कुल लूज़ नहीं कीजिएगा क्योंकि आपको जो है ज़रूर आराम लगेगा। अगली लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते हैं यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट इंद्रजीत के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।